हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धनंजय कुमार आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में सीजीजी के वी डीके में फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हो दोस्तों, हमारे बहुत सारे वैकेंसी आई हुई हैं, जिसमें से आप लोग का एक महत्वपूर्ण पोस्ट था छत्तीसगढ़ में, हमारा छत्तीसगढ़ के पुलिस भर्ती, जिसमें का लगभग आप लोग का 6000 पोस्ट है। तो उसका सिलेबस मैंने पढ़ाना अर्थात शुरू किया था। आज आप लोग का ये तीसरा लेक्चर रहेगा सीजी पुलिस के अंतर्गत। और हमारे छत्तीसगढ़ में होने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं, जैसे कि सीजीपीएससी हो, व्यापम के अंतर्गत होने वाले जितने भी एग्जाम हो, सभी में जो मैं छत्तीसगढ़ पढ़ाऊंगा सब में काम आएगा आप लोगों का। तो आप लोग इम्तिनान के साथ पढ़ते चलिए और ईमानदारी से पेन और कॉपी उठाइए और याद करते चलिए और लिखते चलिए दोस्तों, क्योंकि यही नोट्स आप लोग का हमेशा काम आएगा जब भी आप लोग एग्जाम देंगे। तो एक बार पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। क्लियर है? चलो, आप लोग छोटा छोटा से देखा जाए दोस्तों, छोटे छोटे से आप लोग क्या बनाइए, लक्ष्य बनाइए और उसको पूरा करिए। ठीक है? क्योंकि छोटा छोटा हिस्सा ही हमारे ज़िंदगी का छोटा छोटा हिस्सा ही हमारे सफल होने का बहुत बड़ा हिस्सा बन जाता है। इसलिए आप छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए, निर्धारित समय करिए, मुझे इतने समय ये करना है, मुझे इतने समय दौड़ने जाना है करके आप लोग सोच में रख लीजिए कि मुझे ये जॉब पाना है तो पाना है करके। ठीक है दोस्तों, यदि आप में जॉब पाने की चाह है तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकता इस जॉब को आपको नहीं पाने में। ठीक है दोस्तों, तो चलो समय को ध्यान में रखते हैं दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। और यदि मेरे इस वीडियो में आप लोग नए हो तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना दोस्तों, तभी वीडियो पूरा समझ में आएगी। ठीक है? चलो, तो दोस्तों मैंने कल पिछले क्लास में आप लोग को बताया था, हम लोग का 2 लेक्चर हो चुका है, सामान्य परिचय पहला और दूसरा भाग, जिसमें मैं छत्तीसगढ़ का हमारा निर्माण में एक से एक जो बहुत सारे लोग संगठन बनाए थे छत्तीसगढ़ को पृथक करने के लिए। इसके लिए मैं बहुत सारे आप लोगों का डेट याद करवाया था। ठीक है? तो आप लोग यदि नहीं देखे होंगे तो जा करके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन से जाना और देख लेना, पहला और दूसरा वीडियो देख लेना। आज आप लोग का तीसरा लेक्चर रहेगा, जिसमें मैं बताऊंगा पूरा हमारे छत्तीसगढ़ में संभागों की गठन कब कब हुआ, हमारे छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से कब अलग किया गया, और हमारे छत्तीसगढ़ जब लोकसभा और राज्यसभा में कब पारित और कब लागू हुआ, सबको बताऊंगा मैं दोस्तों। ठीक है? तो आप लोग अच्छे से पढ़ते चलिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं समय को ध्यान के रखते हुए। तो चलो, आज हेडिंग डालना दोस्तों आप लोग, छत्तीसगढ़ का मध्य प्रदेश से अलग कब हुआ, मध्य प्रदेश से अलग कब हुआ और कितने जिलों के साथ अलग हुआ। हम लोग देखेंगे पूरे संभागों का गठन देखेंगे, संभागों का गठन और जिलों का गठन एवं वर्ष, जिलों का गठन एवं वर्षों के नाम कब कब हुए। ठीक है? ये याद रखना है दोस्तों, वर्ष। तो इस प्रकार देखेंगे दोस्तों हम लोग, हमारे छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश से अलग हुआ उस समय क्या क्या पूरी घटनाएं हुई पूरा समझेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ में कितने कितने संभाग बनते गए और कितने कितने जिले के समूह से संभाग बनाया गया, सबको देखेंगे। जैसे कि हमारा जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर कितने जिले थे, कितने संभाग थे, जानना बहुत जरूरी है। हमारे छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में कितने जिले हैं, कब कब बना, कैसे कैसे बना, सबको हम लोग सिस्टमेटिक दृष्टि से देखेंगे दोस्तों। मैं 0 लेवल से लेकर के दोस्तों हाई लेवल तक लेकर जाऊंगा, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, बार बार बोल रहा हूं मैं। चलो दोस्तों, तो सबसे पहले एक मैप बनाते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ का। सबसे पहले क्या बना लेते हैं, एक मैप बना लेते हैं। आप लोग भी बनाते चलिए। तो मैप सबसे पहले बनाना अति अनिवार्य। यह दोस्तों आप लोग का छत्तीसगढ़ का मैप, जो कि हमारे सी हॉर्स समुद्री घोड़ा की तरह दिखाई देता है। ठीक है? ये हमारा छत्तीसगढ़। तो हम जानते हैं दोस्तों, सबसे पहले यह जानते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में कब कब जिला बना, कब आप लोग का क्या बना, संभाग बना, तो सबको देखते चलते हैं। याद करो, कल मैं लिखवाया था 2 नवंबर 1861। आप लोग याद करते चलना दोस्तों। ठीक है? सबसे पहले याद रखना 2 नवंबर 1861। कल बताया था मैं 2 नवंबर 1861 करके, सबको याद होगा। 2 नवंबर 1861 याद रखना है। तो 2 नवंबर 1861 को जब हमारा मध्य प्रांत गठन हुआ, जिसमें 3 क्षेत्र शामिल थे, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और नागपुर, जिसमें छत्तीसगढ़ हमारा मध्य प्रदेश के अंदर में था। तो इन तीनों क्षेत्र का मुख्यालय नागपुर को बनाया गया था। तो उसी मध्य प्रांत के अंतर्गत हमारा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के अंदर में था। तो इस छत्तीसगढ़ में 3 जिलों का निर्माण हुआ था। ठीक है? कितने जिलों का निर्माण हुआ था?
3 जिलों का निर्माण हुआ था दोस्तों। वो 3 जिला क्या क्या है हमारे छत्तीसगढ़ में जो निर्माण हुआ था, तो वो 3 जिलों का नाम जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना 1861 में 3 जिले बने थे। याद रखना आप लोग, सबरह बताया था कल आप लोग को, SBR करके। एस से संबलपुर, बी से बिलासपुर, आर से रायपुर। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना। तो इसका निर्माण कब हुआ? 1861 में। ठीक है दोस्तों, 1861 में आप लोग का क्या बनाया गया? संबलपुर, बिलासपुर, रायपुर। इसके बाद दोस्तों हम लोग का डेट जैसे 61 के बाद आएंगे तो हमारा आ जाएगा 1862। ठीक है, 1862 में नए नए संभाग बने। जिस प्रकार मध्य प्रांत में आप लोग का 5 संभागों का गठन किया गया था, बताया था आप लोग को। 5 संभाग का बताया था दोस्तों मैं आप लोग को, JB याद रखना, उसके बाद GS CG याद रखना। ये मध्य प्रांत में 5 संभाग बनाए गए थे, JB GS, देखो JB नहीं JN कर लेना दोस्तों, सॉरी JN कर लेना, फिर GS CG जनरल नॉलेज, GS और CG का। J से याद रखना हमारे मध्य प्रांत के अंतर्गत, जब मध्य प्रांत भारत का हिस्सा था हमारा, तो उस समय हमारे मध्य प्रांत में 5 संभागों का निर्माण किया गया था। 5 संभाग क्या क्या था? जबलपुर था, नागपुर था, G से गोदावरी, S से सागर और CG से छत्तीसगढ़। ये 5 संभाग थे जो कि 3 जिलों के साथ आप लोगों को जबलपुर को बनाया गया था संभाग, और आप लोग को 4 जिलों के साथ आप लोग का नागपुर को बनाया गया था, फिर 3 जिलों के साथ गोदावरी को बनाया गया था, और 4 जिलों के साथ आप लोग का सागर को संभाग बनाया गया था, और 3 जिलों के साथ छत्तीसगढ़ को क्या बनाया गया था? संभाग का दर्जा मिला था दोस्तों, जो कि छत्तीसगढ़ में 3 जिला यही था आप लोग का, सरगुजा बोलता हूँ, संबलपुर, बिलासपुर और रायपुर। ठीक है दोस्तों, तो उस समय हमारा छत्तीसगढ़ एक संभाग बना जो मध्य प्रांत के अंतर में था। इसके बाद देखो दोस्तों 1862 में यहाँ पे जिला का निर्माण हो रहा था, रियासतों को जिला बनाया जा रहा था ना उस समय, छोटे छोटे क्षेत्र को। अब 1862 में पुनर्गठन अधिनियम लागू होता है, मतलब संभाग पुनर्गठन अधिनियम। तो संभाग बनाने का नियम लागू होता है दोस्तों 1862। ये 5 संभाग बनाए गए थे 1862 में जिलों के साथ। अब देखो तो 1862 में रायपुर, हमारे छत्तीसगढ़ एक संभाग बना था। छत्तीसगढ़ एक संभाग बना जिसका मुख्यालय क्या था? रायपुर था। जिसका मुख्यालय क्या था? रायपुर था। इसीलिए रायपुर संभाग का निर्माण कब हुआ करके पूछा जाता है, तो याद रखना 1862। रायपुर संभाग का निर्माण 1862, क्योंकि छत्तीसगढ़ का ही हो गया, अर्थात उसका तो मुख्यालय आप लोग का क्या हो गया? रायपुर हो गया 1862। और याद रखना दोस्तों धीरे धीरे गया, आगे बढ़ते गया। ठीक है, तो बिलासपुर को हमारा क्या बनाया गया था? 1956 में आप लोग का बिलासपुर को 1956 में संभाग का दर्जा मिला था। तो बिलासपुर याद रखना दोस्तों, बिलासपुर का संभाग का गठन कब हुआ था? 1956। ठीक है, और एक डेट और याद रखना 1981 याद रखना। ठीक है, 1981 मुख्य 81। तो 1981 में बस्तर को संभाग का दर्जा मिला था। बस्तर को किसका क्या मिला था? हमारे छत्तीसगढ़ में संभाग, जो कि ये बस्तर सबसे पहले कौन से संभाग के अंतर्गत आता था? तो हमारा जो बस्तर जिला है पहले गोदावरी संभाग के अंतर्गत आता था। यदि पहला वीडियो नहीं देखे होगे तो जा करके देख ही लेना, तब पूरी कहानी समझ में आएगी। नहीं तो ऐसे आप लोग समझ नहीं पाओगे दोस्तों, बार बार बोल रहा हूँ मैं। अच्छे से धीरे से देखते चलना और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। ठीक है, 1981 बस्तर संभाग। इस प्रकार 3 संभाग का निर्माण हुआ था दोस्तों। फिर हमारा 2003 में संभाग नहीं बनेगा करके एक अधिनियम नियम बना दिया गया था। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे जिले का ज़्यादा जिला बनते गए हमारे छत्तीसगढ़ में, तो संभाग का भी बढ़ाना शुरू हो गया था, मतलब संभाग को भी नए संभाग बनाने का शुरू कर दिया था। देखते हैं आगे पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना। चलो, तो 1861 में कितने जिले का निर्माण हुआ था? 1861, देखिए 1861 याद रखना। ये 1861 में आप लोगों का 3 जिले का निर्माण हो गया, संबलपुर, बिलासपुर और रायपुर। अब 1861 में हमारा 3 जिला तो बन गया। 1861 के बाद याद रखना है दोस्तों आप लोग को 1906। क्या याद रखना है? 1906। 1861 के बाद याद रखना है 1906 जिले के निर्माण में। 1906 में दोस्तों आप लोग को दुर्ग को एक जिला बनाया गया था, बिलासपुर और रायपुर से अलग करके। बिलासपुर और रायपुर से अलग करके क्या बनाया गया था? दुर्ग जिला बनाया गया था। ठीक है, 1906 के बाद याद रखना आप लोग, हमारा देश आज़ाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947। तो 15 अगस्त 1947
15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ, तो उसके जस्ट एक साल बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, 1948। तो 1948 में आप लोगों का जो रियासत है, रियासत जो हमारा सरगुजा रियासत था, आप लोग का बस्तर रियासत था, रायगढ़ रियासत था, तो रियासतों को जिला का दर्जा प्राप्त होने लगा, बनाने लगे। जहाँ पर राजा शासन होता था, जहाँ पर क्षेत्र बड़ा बड़ा क्षेत्र होता था, उसी रियासतों को जिला बनाने लगे थे। तो याद रखना, जब हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो भाषाई आधार पर, क्षेत्र को बड़ा बड़ा आधार पर, रियासतों के आधार पर क्या बनाने लगे थे, नए नए जिला बनाने लगे थे। तो उस रियासत को, 3 रियासत को याद रखना है। यहाँ पर इंग्लिश में SBR लिखा हूँ। अब 1948 में याद रखना आप लोग, 1948 से फिर सबर करके याद रखना, ठीक है दोस्तों, सबर। तो 1948 में रियासतों को जिला बनाने लगे, तो ये 3 जिला फिर बने 1948 में, सरगुजा, बस्तर, रायगढ़। सबर से याद रखना है दोस्तों, सबर, ठीक। कोई लोग शराब करके याद रखते हैं, लेकिन वो ज़्यादा ट्रिक के चक्कर मत रहिए, सबर रखिए। यदि मन में सबर होगा तभी जिंदगी में आगे बढ़ोगे। तो स से सरगुजा, ब से बस्तर, र से रायगढ़ याद रखने हैं दोस्तों, ठीक है। सरगुजा, बस्तर और रायगढ़ याद रखने। कब बना, 1948 में। क्लियर है। इस प्रकार से 1948 में बन गया हमारा और 3। अब देखा जाए 1948 में बन गया। 1948 के बाद याद रखना, जब आज़ाद हुआ था 1947 में, फिर 1905 जब बंगाल विभाजन हो रहा था, उसके बाद बंगाल विभाजन के बाद 1906 में आप लोगों का हमारा दुर्ग जिला बना था। फिर जब देश आज़ाद हुआ तो 1947 के बाद एक साल बाद 1948 में 3 जिला बने, सरगुजा, बस्तर, रायगढ़, सबर याद रखना, ठीक है दोस्तों। तो 1948 में याद रखना, लिख देता हूँ, ठीक है। स से सरगुजा, ब से बस्तर और र से रायगढ़। ये तीनों जिला का निर्माण हुआ था आप लोग का 1948 में दोस्तों। क्लियर है, 1948। अब 1948 के बाद याद रखो, हमारे भारत और पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था दोस्तों, 1971-72 सबको याद होगा। तो 1972 के बाद कौन सा डेट आएगा, एक साल बाद, 1973। तो 1973 में आप लोगों का हमारा बिलासपुर और आप लोग का क्षेत्र है कौन सा, दुर्ग क्षेत्र, ठीक है। देखा जाए तो उधरी क्षेत्र को अलग करके हमारा राजनांदगांव जिले का निर्माण किया गया, ठीक है दोस्तों। कौन से जिले का, बिलासपुर से अलग करके उधर बनाया गया आप लोग का राजनांदगांव बनाया गया, बिलासपुर रायपुर तरफ से अलग करके। तो राजनांदगांव याद रखना दोस्तों, 1973। देश हमारा जब पाकिस्तान और भारत युद्ध हुआ था तो एक साल बाद 73 में राज करेगा अपना जो इंडिया भारत, इसीलिए राज करेगा तो राज पाकिस्तान पर राज करेगा, इसलिए राज से राजस्थान। 1973 में याद रखना है, राजस्थान नहीं दोस्तों, राजनांदगांव, ठीक है, राजनांदगांव याद रखना है। तो याद रखना है दोस्तों, जब इंडिया और भारत अर्थात पाकिस्तान और भारत का जब युद्ध हुआ था 1972 में, तो हमारा भारत जीत गया था, तो फिर पाकिस्तान पर राज किया था। तो एक साल बाद 1973 में राजनांदगांव जिले का हमारा छत्तीसगढ़ में याद हुआ। ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो याद रखना 1973 में कौन सा जिला बन गया हमारे छत्तीसगढ़ में, राजनांदगांव, ठीक है दोस्तों, राजनांदगांव 1973 याद रखना। क्लियर है। अब 1973 में राजनांदगांव तो बन गया, अब धीरे धीरे डेट बढ़ते जा रहा है दोस्तों। क्लियर है। 1973 के बाद याद रखना है आप लोगों को 1998 क्या याद रखना है, 1998 डेट याद रखना है आप, 1998। तो ये 1998 उस समय का दौर है दोस्तों, जब हमारा अटल बिहारी वाजपेयी जी मध्य प्रांत अर्थात मध्य प्रदेश की तरफ क्या करने आए थे, वोट के प्रसार में आए थे, वोटिंग के लिए, ठीक है। तो उसने एक घोषणा किया था, यदि मैं यहाँ से अधिकतर बहुमत वोट पाऊंगा और मेरी सरकार आ जाएगी तो मैं यहाँ पर 9 जिले की घोषणा करूँगा बोला था, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ के अंदर में। तो छत्तीसगढ़ के अंदर में फिर जैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो उस समय 1998 में 8 जिलों की घोषणा करते हैं। कितने जिले की घोषणा करते हैं, 8। तो वो 8 जिलों की कौन कौन से जिले को घोषणा करते हैं मैं अभी बताऊंगा दोस्तों, ठीक है, अभी बताता हूं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग पूरे अब कि हमारा संभाग कब बना, संभाग के साथ कौन कौन से जिले बने। तो इस समय 1998 में 8 जिले, तो टोटल कितने हो गए आप गिनती कर सकते हैं, इधर 3, दुर्ग 4 और 1948 में 3, 7, राजनांदगांव 8,
और 8 1998 में 8 जिले 16, इस प्रकार टोटल आप लोग का 16 जिले के साथ हमारे छत्तीसगढ़ को अलग किया था आप लोगों के मध्य प्रदेश से। ठीक है, वो कौन कौन से जिला था मैं मैप के थ्रू से सबको छाप के बताऊंगा। आप लोग भी डायग्राम बनाते चलिएगा और देखते चलिए, पूरा डायग्राम बनाना चाहिए। यदि आप लोग सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको मैप बनाना नहीं आ रहा है तो वहीं पर सब भटक जाओगे। ठीक है, इसमें पता चल जाता है कि हमारे कौन से भू अवस्थित जिले हैं, कौन से अंतर्राज्यीय वाले जिले हैं जो बाहर के राज्यों को स्पर्श करता है, कितने लैंड लॉक अर्थात भू अवस्थित है जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में जिले हैं जो बाहर के राज्य को स्पर्श नहीं करता है। ये सबको यहीं पर सीखना पड़ता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं दोस्तों हम लोग सभी जिले कब कब बना और संभाग कब कब बना। तुम पहले ये तो जिला दिखा रहा हूँ, पूरा 33 जिले तक को बताऊंगा आप लोग को, बस वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा। क्लियर है, चलो देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं कि हमारा जिला और संभाग का कब गठन हुआ, कौन सा जिला बड़ा है, कौन सा जिला छोटा है, कौन सा संभाग छोटा है, कौन सा संभाग बड़ा है, सबको देखते चलते हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले बनाते हैं हम एक छोटा सा मैप। देखिए, छत्तीसगढ़ का मैप बनाना सबको आना चाहिए दोस्तों, बार बार बता रहा हूं मैं आप लोग को। ये समझ लो आप लोग का छत्तीसगढ़ का मैप है दोस्तों। क्लियर है, ये छत्तीसगढ़ का मैप हम सभी जानते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में कितने संभाग हैं, 5। छत्तीसगढ़ में 5 संभाग है दोस्तों, देखो। ठीक है, तो 5 संभाग याद रखना। नीचे वाला आप लोग का बस्तर संभाग, ऊपर वाला आप लोग का दुर्ग और रायपुर संभाग, और इससे ऊपर में आप लोग का बिलासपुर संभाग और सबसे ऊपर सरगुजा संभाग। ठीक है, ये है आप लोगों का सरगुजा संभाग और ये आप लोग का बिलासपुर संभाग और ये आप लोग का रायपुर संभाग, ये आप लोग का दुर्ग संभाग और ये आप लोग का बस्तर संभाग। इस प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ में कितने संभाग हैं, 5 संभाग हैं। क्लियर है, तो पहले लेकिन जब हमारा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के अंदर में था, जब अलग हुआ तो कितने संभाग थे, 3 संभाग थे। उसको कौन कौन संभाग, तभी मैं कहानी बताऊंगा तो सब याद हो जाएगा। ठीक है, पहले इसका निर्माण कब हुआ ये देखो, तो याद रखना दोस्तों, सरगुजा का निर्माण हुआ था आप लोग का 2008। सरगुजा संभाग का निर्माण हुआ था 2008। बिलासपुर संभाग का निर्माण हुआ था 1956। बिलासपुर संभाग का निर्माण हुआ था 1956। रायपुर संभाग का निर्माण हुआ था आप लोग का 1862, 1862 याद रखना, 1862। फिर बस्तर को याद रखना है 1981। दुर्ग संभाग याद रखना 2013। क्लियर है दोस्तों, ये याद रखना, एग्जैक्ट बता देता हूं। देखो, याद रखना, सरगुजा संभाग का निर्माण हुआ 2008, आप लोग का बिलासपुर का हुआ 1956, आपका दुर्ग का हो गया दोस्तों, दुर्ग का देखा जाए तो देखो 2013-14 याद रखना। फिर उसके बाद याद रखना आप लोग रायपुर का हो गया 1862 और उसके बाद बस्तर का हो गया आप लोग का 1981। इस प्रकार देखा जाए तो सबसे प्राचीन वाला कौन सा संभाग है, सबसे प्राचीन आप लोग का सबसे पुराना कहा जाता है दोस्तों 1862। ठीक है, रायपुर हो जाएगा। और सबसे नया देखा जाए तो आप लोग का दुर्ग, तो सबसे प्राचीन संभाग कौन सा है, रायपुर संभाग। सबसे नया संभाग कौन है, नवीन वाला, सबसे नया वाला आप लोग का दुर्ग संभाग। इस प्रकार से हो गया। एग्जाम में पूछा जाता है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा संभाग कौन है करके पूछा जाता है, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा और छोटा संभाग कौन है करके पूछा जाता है। तो देखो दोस्तों, बताता हूं, आप लोग समझिए। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताता हूं आप लोग को क्षेत्रफल के आधार पर, फिर उसके बाद बताऊंगा आप लोग को मैं जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, चलो। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले याद रखना आप लोग किसके आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, अकॉर्डिंग टू एरिया। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा संभाग और सबसे छोटा संभाग। फिर देखेंगे हम लोग जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा संभाग और सबसे बड़ा संभाग। सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, तो क्षेत्रफल के आधार पर देखो दोस्तों, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा संभाग देखो, मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक को याद रखना।
ठीक है। दुर्ग बस के लिए बहुत फेमस है दोस्तों, याद रखना वहाँ बहुत बस चलती है, क्योंकि वहाँ बहुत सारी जनता निवास करती है, बहुत सारे लोग पढ़ते लिखते हैं वहाँ, इसीलिए भिलाई को हमारे ज्ञान की धानी भी कहा जाता है। ठीक है, आप लोग का उसको दुर्ग, भिलाई दुर्ग को ज्ञान की धानी, ज्ञान की राजधानी। चलो, तो क्षेत्रफल याद रखना, क्षेत्रफल में बस याद रखना, बस। ठीक है दोस्तों, बस याद रखना, ये हो गया बस। बर, ठीक है दोस्तों, बस बर। दुर्ग, डी से दुर्ग, बस बर दुर्ग याद रखना। काबर बस बर, बी एस बस, बी आर बर, बस बर दुर्ग, बस बर दुर्ग। बी से याद रखना दोस्तों बस्तर। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग कौन है? बस्तर। एस से याद रखना है सरगुजा। बस्तर के बाद दूसरा में कौन है क्षेत्रफल में? सरगुजा। फिर याद रखना है दोस्तों आप लोग को बिलासपुर। सरगुजा के बाद कौन सा है? बिलासपुर। आर से याद रखना है रायपुर, रायपुर संभाग। और डी से दिख रहा है आप लोग का दुर्ग। इस प्रकार क्रम से देखा जाए क्षेत्रफल के आधार पर अकॉर्डिंग टू एरिया, तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा संभाग कौन? बस्तर, सबसे बड़ा संभाग। सबसे छोटा संभाग कौन? दुर्ग, ये सबसे छोटा हो गया दुर्ग। क्लियर है दोस्तों? इस प्रकार से क्षेत्रफल के आधार पर ऐसे जमाना, बस बर दुर्ग। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, एक क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा क्या है आप लोग का? पहला में बस्तर, और लास्ट अंतिम में पांचवा में दुर्ग, और देखा जाए तीसरा में तो बिलासपुर, और देखा जाए आप लोग का चौथे नंबर में तो रायपुर, और सबसे देखा जाए तो सरगुजा आपका दूसरे नंबर पर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा बस्तर, सबसे छोटा पांचवा दुर्ग संभाग। क्लियर है? ये क्षेत्रफल के आधार पर। अब देखते हैं हम लोग जनसंख्या के आधार पर। तो देखो, जनसंख्या के आधार पर सेम जस्ट उलट देंगे, उल्टा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, देखो ये बर है, बर को मैं पहले लिख दूंगा बी आर, ठीक है, फिर लिख दूंगा डी, फिर उसके बाद लिख दूंगा मैं बस बर, ये हो जाएगा बस ऐसे ऐसे। ठीक, बस बर, ये उल्टा कर दिया, बस बर दुर्ग। ठीक है दोस्तों, लिखने दो, पहले लिखना फिर बस को उल्टा कर देना, क्योंकि हम लोग उल्टा आ गए। फिर बर दुर्ग। तो बी से जनसंख्या में सबसे बड़ा, जनसंख्या में अगर देखा जाए संभाग सबसे बड़ा, तो आप लोग का बिलासपुर, बिलासपुर सबसे बड़ा है जनसंख्या में, बहुत जनसंख्या यहाँ निवास करती है। उसके बाद बिलासपुर के बाद याद रखना रायपुर, रायपुर संभाग जनसंख्या में सेकंड है। दुर्ग आता है तीसरा जनसंख्या में, दुर्ग संभाग आता है जनसंख्या के आधार पर। फिर आप लोग का देखा जाए तो कौन सा आता है? सरगुजा। फिर लास्ट में याद रखना आप लोग बस्तर। देखो तो बस्तर हमारे क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है, बहुत क्षेत्रफल फैला हुआ है, लेकिन जनसंख्या बहुत कम है वहाँ, इसलिए जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा संभाग बस्तर हो जाता है। क्लियर है? ये आप लोग का हो गया जनसंख्या के आधार पर, ये हो गया आप लोग का क्षेत्रफल के आधार पर। क्लियर है? अब देखो कितने कितने जिले के साथ इसको संभाग बनाया गया था, देखो तो इधर। ठीक है, उस समय जब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू 27 डिस्ट्रिक्ट्स, अर्थात 27 जिले के अनुसार बता रहा हूं मैं। ठीक है, 27 जिले के अनुसार बताऊंगा आप लोग को। ठीक, उससे पहले 16 जिले के साथ बताऊंगा, जब हमारा पहले सबसे पहले जानना 27 जिले के अनुसार जब हमारा छत्तीसगढ़ में था, लेकिन 16 जिला पहले हमारे एमपी में था। तो 16 जिला क्या क्या था आप देखते हैं। ठीक है, देखो 16 जिला क्या क्या था, कैसे है उसको देखते हैं। ठीक है, चलो तो 16 जिले क्या क्या थे अब देखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो अब हम लोग संभाग समझ गए। ठीक है, तो 16 जिले क्या क्या थे देखो। सबसे पहले आप लोग एक मैप बना लेना, छत्तीसगढ़ का मैप बनाना अति अनिवार्य है दोस्तों। तो सबसे पहले एक मैप बनाना है। ये छत्तीसगढ़, ठीक है,
छत्तीसगढ़ का मैप हम सभी जानते हैं, 5 संभाग अभी बताया। ये बस्तर संभाग, दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग और ऊपर आप लोग का बिलासपुर और सरगुजा संभाग। ठीक है, 5 संभागों में डिवाइड था। लेकिन देखो जो 16 जिले कौन कौन से जिले थे उसको समझना है। तो आप लोग को मैं क्या क्या याद करवाया हूँ। सबसे पहले याद करवाया था 2 नवंबर 1861 को जब मध्य प्रांत से अलग हुआ था। तो उस समय आप लोगों का मध्य प्रांत से अलग हुआ था 1861 में। 1861 में 3 जिले बने थे हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, संबलपुर, बिलासपुर, रायपुर, जो कि संबलपुर को 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान उड़ीसा राज्य को दे दिया गया। तो अभी वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ में रायपुर और बिलासपुर 2 ही जिले शामिल हैं। ठीक है, रायपुर बिलासपुर 1861 के बाद बताया था दोस्तों मैं आप लोग को 1906। ठीक है, रायपुर बिलासपुर है ना, तो इस दोनों क्षेत्र को अलग करके 1906 में आप लोग को दुर्ग जिले का निर्माण किया गया था। कौन से जिले का? दुर्ग। 1906 के बाद आप लोग को बताया मैं 1947 हमारा देश आजाद हुआ था। तो आजाद हुआ था तो जस्ट 1 साल बाद रियासतों को अलग अलग भाषाई आधार पर क्षेत्रों को, रियासतों को जिला बनाने लगे थे। तो उस समय 3 रियासत सरगुजा, बस्तर और रायगढ़, तीनों को आप लोगों को क्या बनाया गया था? जिला का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो याद रखना आप लोग 1948 अर्थात हमारा देश जब आजाद हुआ जस्ट 1 साल बाद 1948 में याद रखना है स से सरगुजा, ब से बस्तर, र सबर, स से सरगुजा, ब से बस्तर, र से रायगढ़। ये 3 जिलों का निर्माण हो गया था दोस्तों 1948 में। क्लियर है? इसके बाद याद रखना 1948 के बाद हमारा भारत देश जो है पाकिस्तान के साथ युद्ध कब हुआ था? तो पाकिस्तान के साथ आप लोग का युद्ध हुआ था दोस्तों आप लोग का 1972 में। तो जस्ट पाकिस्तान हारे थे तो फिर हमारा भारत देश राज करेंगे ना भाई, जिसको हराएंगे उस पर, तो पाकिस्तान पर राज करेंगे, अर्थात राज से बन जाएगा 1973 में राजनांदगांव। बिलासपुर क्षेत्र दुर्ग क्षेत्र से अलग करके राजनांदगांव जिले का निर्माण किया गया था। ठीक है दोस्तों, 1973 याद रखना है। 1973 के बाद याद रखना है आप लोग को हमारा, आप लोग का 1973 के बाद 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आए थे मध्य प्रदेश के अंतर्गत और एक घोषणा किया था, यदि मैं यहां से बहुमत ज्यादा वोट पाता हूं तो मैं यहां पर 9 जिले को घोषणा कर दूंगा, बोलता है छत्तीसगढ़ में। तो उसने उस समय प्रधानमंत्री बना था हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, है ना। तो उस समय जैसे ही वो आप लोग का प्रधानमंत्री बना तो 1998 में 9 जिले की घोषणा किया दोस्तों, 9 जिले की घोषणा किया, फिर 9 जिला बन गया। वो 9 जिला क्या क्या था अभी मैप में बताऊंगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग गणते हैं, 9 जिला बना। 9 के बाद एक राजनांदगांव 10, 10 3 13, 14 और 2 16। इसी 16 जिले के साथ हमारा छत्तीसगढ़ अलग हुआ था मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 को। इसीलिए 1 नवंबर के दिन राजकीय दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग। तो याद रखना आप लोग, देखो तो उस समय जब अलग हुआ था तो छत्तीसगढ़ की जब मांग हो रही थी, पृथककरण मांग हो रही थी, तो उस समय एग्जाम में पूछा जाता है लोकसभा में पारित कब हुआ था करके पूछा जाता है। ठीक है, तो लोकसभा में सबसे पहले पारित कब हुआ था याद रखना। ठीक है, सबसे पहले प्रस्तुत को पूछा जाता है, लोकसभा में प्रस्तुत कब हुआ था, है ना। तो याद रखना 25 जुलाई 2000 को, 25 जुलाई 2000 को लोकसभा में क्या हुआ था आप लोग का? प्रस्तुत हुआ था। प्रस्तुत होगा तो लोकसभा क्या करेगा? उसको पारित करेगा। तो याद रखना 5 दिन बाद लोकसभा क्या करेगी? उसको पारित करेगा। तो आप लोग लोकसभा में पारित कब हुआ पूछा जाता है, लोकसभा में प्रस्तुत कब क्या हुआ पूछा जाता है। तो प्रस्तुत याद रखना दोस्तों आप लोग का 25 जुलाई 2000। ठीक है, उसके बाद याद रखना पारित कब हुआ? 25 में अगर हम जोड़ देंगे 5 में एक और एक्स्ट्रा कितना हो जाएगा? 31। तो 31 जुलाई 2000 के दिन 21 जुलाई वर्ष 2000 में आप लोग को पारित किया गया था छत्तीसगढ़ को अलग करने के लिए अधिवेशन। ठीक है, तो वो अधिवेशन लोकसभा में कब प्रस्तुत हुआ था? 25 जुलाई 2000। और आप लोग का पारित कब हुआ था? 31 जुलाई 2000।
बार बार बोल रहा हूँ ना, हमारे छत्तीसगढ़ को अलग करके जो पृथक मांग हो रही थी, तो लोकसभा में जब वो अधिवेशन, तो लोकसभा में अधिवेशन कब प्रस्तुत किया गया था छत्तीसगढ़ को अलग करने के लिए, पृथककरण मांग के लिए? 25 जुलाई 2000 लोकसभा में प्रस्तुत आप लोग का 25 जुलाई 2000, पारित 31 जुलाई 2000। तो जैसे ही लोकसभा से पारित होगा, तो लोकसभा से पारित हो गया तो दूसरे सदन में जाकर चेक होने के लिए, तो लोकसभा के बाद याद रखना दोस्तों राज्यसभा। क्या याद रखना है? राज्यसभा। तो आप लोग का ये तो जुलाई खत्म हो गया, जुलाई खत्म होने के बाद जस्ट 2-3 दिन बाद, अर्थात राज्यसभा में आप लोग का अगस्त माह में 3 अगस्त 2000 के दिन, 3 अगस्त 2000 को आप लोग का राज्यसभा में क्या हुआ? प्रस्तुत हुआ। राज्यसभा में क्या हुआ? ये जो हमारा बिल है आप लोग का जो अधिवेशन है छत्तीसगढ़ के अलग करने के लिए, वो राज्यसभा में कब प्रस्तुत हुआ? 3 अगस्त 2000। राज्यसभा में कब प्रस्तुत हुआ? 3 अगस्त 2000। फिर 6 दिन बाद आप लोग का 9 अगस्त के दिन आप लोग का ये पारित हो जाएगा। ठीक है, तो 9 अगस्त वर्ष 2000 में हमारे राज्यसभा में पारित हो गया दोस्तों कि हमारा छत्तीसगढ़ अलग होगा करके। ठीक है, तो फिर जैसे ही अब ये अगस्त हो गया, तो अगस्त में आप लोग का अब राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर होने के लिए जाएगा। तो जैसे राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर होने के लिए जाएगा कि छत्तीसगढ़ को अलग करना है करके, इसको बिल को आप पास करिए करके, तो याद रखना राष्ट्रपति था उस समय हमारे KR नारायण। कौन थे दोस्तों? KR नारायण। याद रखना श्री KR नारायण जी थे, KR नारायण। तो KR नारायण जी ने आप लोग का, ठीक है, इसने 25 से 28 अगस्त, याद रखना एग्जैक्ट 25 अगस्त याद रखना, किसी में 28 अगस्त लिखा रहता है, तो 25 अगस्त या 28 अगस्त के मध्य में आप लोग का हस्ताक्षर किया था। ठीक है, हस्ताक्षर किया था, हस्ताक्षर कि अब पृथक हो जाए, छत्तीसगढ़ को अलग कर दो करके। फिर मध्य प्रदेश के हमारे दक्षिण पूर्वी को अलग करके 30.47%, 30.47% मध्य प्रदेश से दक्षिणी पूर्व के हिस्सा को अलग करके छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया था। ठीक है, इस प्रकार फिर उस समय पूछा था प्रधानमंत्री कौन थे करके, उस समय तो अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे करके पूछा जाता है, तो दिग्विजय सिंह, याद रखना दिग्विजय सिंह थे, ये याद रखना दोस्तों। उस समय जब 16 जिले थे, तो 16 जिले क्या क्या था भी बताऊंगा, 9 जिलों को भी बताऊंगा। तो वो 16 जिले के साथ तो अलग हुआ था, तो 16 जिले के साथ कब अलग हुआ था? फिर ये 16 जिले के साथ हमारा 1 नवंबर 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है। कौन से अधिनियम के तहत? आपके राज्य पुनर्गठन अधिनियम, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत 1 नवंबर 2000 को हमारे छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग किया गया था। कब? 1 नवंबर 2000। इसीलिए 1 नवंबर के दिन हम लोग राजकीय दिवस के रूप में मनाते हैं पूरे हमारे छत्तीसगढ़ वासी। क्लियर है दोस्तों? ये याद रखना, जब 16 जिले के साथ अलग किया गया था तो समय कितने तहसील से करके पूछा जाता है, तो याद रखना उस समय 96 तहसील थे। कितने तहसील थे? 96 तहसील। जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ 16 जिले के साथ, तो 16 जिले के साथ कितने तहसील थे? 96 तहसील। विकास खंड कितने थे करके पूछा जाता है, तो विकास खंड आज भी चेंज नहीं हुआ है दोस्तों, 146 विकास खंड थे। कितने विकास खंड? 146 विकास खंड थे। नगर निगम की संख्या कितनी थी करके पूछा जाता है, तो 10 नगर निगम की संख्या थी। क्लियर है? ये सब इंपॉर्टेंट है। कितने संभाग तो बना था करके पूछा था, 3 संभाग बना था। ठीक है, बस्तर, बिलासपुर, रायपुर, 3 संभाग के साथ अलग हुआ था। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लिखते चलना आप लोग। ठीक है, ये अब देखते हैं 16 जिले के साथ कौन कौन सा 16 जिला बना था, वो पहले देखते हैं। ठीक है ना, चलो देखते हैं। ठीक है, तो देखो वो 16 जिले क्या क्या थे देखते हैं। सबसे पहले बनाना दोस्तों आप लोग मैप बनाना। क्लियर है? चलो मैप बना लो। ये क्लियर है? बना लो आप लोग वैसे। चलो देखो, तो कौन कौन से 16 जिले थे उसको पहले समझते हैं। उस समय 3 ही संभाग थे दोस्तों,
ठीक, कौन कौन से संभाग थे? एक बस्तर संभाग था, और आप लोग का बिलासपुर, इधर बिलासपुर था ऊपर में, और नीचे में था आप लोग का रायपुर। ये पूरा रायपुर था। ठीक, ये बीच वाला पूरा रायपुर था, ये बिलासपुर था, ये बस्तर था। ठीक है, तो देखो, लेकिन अभी वर्तमान में 5 संभाग है। 5 संभाग को पहले बांट लो। ये बस्तर संभाग, ये दुर्ग संभाग, ये रायपुर, और ये हम लोग को क्या बताया था आप लोगों का बिलासपुर संभाग, और ये सरगुजा संभाग। 5, ठीक है ना। तो देखो वो क्या क्या से जिले, देखो कौन कौन से जिले थे। 1861 में क्या क्या बता दिया था मैं? 1861 में बता दिया था आप लोग को रायपुर और बिलासपुर। उसके बाद आप लोग को बताया मैं 1905 में आप लोग का दुर्ग। फिर आप लोग को बताया मैं 1973, ठीक है, 1906, सॉरी, ये 1906 याद रखना, 1906 में दुर्ग, और 1973 में आप लोग का राजनांदगांव। ठीक है, राजनांदगांव बताया था। राजनांदगांव के बाद आप लोग 1973 हो गया। फिर 1948 बताया मैं, सबर करके, सरगुजा, बस्तर, रायगढ़ करके। फिर 1948 के बाद बता दिया दोस्तों मैं 1998। यहीं पर 9 जिला क्या क्या बना था देखिए। ठीक है, बस्तर से लग करके बना था उत्तरी बस्तर कांकेर, और दक्षिणी बस्तर दंतेवाड़ा। उसके बाद राजनांदगांव से लग करके और आप लोग का बिलासपुर तरफ से लग करके बना था कवर्धा। कवर्धा के बाद आप लोग का याद रखना सीधा दोस्तों रायपुर संभाग में। रायपुर संभाग में आप लोग का महासमुंद, रायपुर से लग करके महासमुंद और धमतरी, दोनों को 1998 में बनाया गया था। उसके बाद ऊपर जाओगे आप लोग सरगुजा संभाग में या बिलासपुर संभाग में। बिलासपुर संभाग में रायपुर से, मतलब बिलासपुर संभाग में बिलासपुर से लग करके जांजगीर चांपा और कोरबा, जांजगीर चांपा और कोरबा को 1998 में बनाया गया था। फिर ऊपर चढ़ेंगे हम लोग सरगुजा संभाग में, तो आप लोग का एक जिला याद रखना दोस्तों कोरिया, कोरिया, और आप लोग का जसपुर, रायगढ़ से लग करके। ठीक है, ये टोटल 9 जिले बनाए गए थे 1998। ठीक है, ये 9 जिला बन गए आप लोग 1998 में। अब 1998 के बाद दोस्तों 2007 में आप लोग का 2 जिला बना था। बस्तर से अलग करके नारायणपुर, और दंतेवाड़ा से अलग करके बना था आप लोग का बीजापुर 2007 में। फिर 2012 में फिर से 9 जिले का घोषणा किया था आप लोग का हमारा पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने। ठीक है, 9 जिलों को फिर से घोषणा किया था। क्लियर है? चलो देखते हो 9 जिला क्या क्या था उसको मैं बताते जाऊंगा। लेकिन टोटल ये जो 16 जो जिले थे, इसी 16 जिले के साथ मध्य प्रदेश से हमारा छत्तीसगढ़ अलग हुआ। चलो मैप में बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, देखो बस्तर से अलग करके आप लोग का बनाया गया था, टोटल 27 जिला था, उसको पूरा बना रहा हूँ। ये आप लोग का है उत्तरी बस्तर कांकेर, दक्षिणी बस्तर दंतेवाड़ा, मध्य बस्तर बस्तर। ठीक है, उत्तरी बस्तर कांकेर और दंतेवाड़ा को 1998 में अलग किया गया था आप लोगों का, ये बस्तर से अलग करके। क्लियर है? तो फिर आप लोग का याद रखना बस्तर से अलग करके 2007 में बनाया गया था नारायणपुर, फिर दंतेवाड़ा से अलग करके बनाया गया था बीजापुर। क्लियर है दोस्तों? फिर इसके बाद याद रखना आप लोग का ये दुर्ग है, दुर्ग से अलग करके बनाया गया था आप लोग का कवर्धा। ठीक है, याद रखना आप लोग राजनांदगांव, ये कवर्धा, ये दुर्ग संभाग है, तो कवर्धा याद रखना, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव। ठीक है, राजनांदगांव और बिलासपुर तरफ से बनाया गया था अलग करके आप लोग का कवर्धा को 1998 में। फिर याद रखना है आप लोग को हमारा ये है आप लोग का बलौदा बाजार, और ये है रायपुर संभाग में। रायपुर से अलग करके बनाया गया था महासमुंद, और रायपुर से अलग करके बनाया गया था धमतरी। क्लियर है ये? फिर उसके बाद आप लोगों का बिलासपुर से अलग करके बनाया गया था, बिलासपुर से अलग करके क्या बनाया गया था, कोरबा और जांजगीर चांपा, ये। फिर उसके बाद आप लोगों का इधर देखा जाए तो सरगुजा संभाग में, सरगुजा से अलग करके बनाया गया था कोरिया 1998, और ये रायगढ़ से, ये ऐसा था पहले,
रायगढ़ से अलग करके बनाया गया था आप लोग का जसपुर 1998 में। इस प्रकार टोटल 1998 में 9 जिले बने थे। और बाकी इसको मैं इसमें डिस्क्राइब कर देता हूँ दोस्तों। देखो 1861 में क्या क्या बन गया आप लोग का, रायपुर और बिलासपुर, ठीक है। फिर बिलासपुर से अलग करके गौरेला पेंड्रा मरवाही बनाया गया था 2020 में, ये गौरेला पेंड्रा मरवाही, ठीक है, 2020 में। और देखा जाए देखो फिर हमारा दुर्ग का निर्माण कब हुआ था आपका, दुर्ग का निर्माण हुआ था हमारा 1906 में। दुर्ग का निर्माण होगा तो 1906, दुर्ग का निर्माण होगा तो 1906। उसके बाद याद रखना 2007 में नारायणपुर और बीजापुर, 2007 में नारायणपुर और बीजापुर। इसके बाद याद रखना दोस्तों 2012 की बात करते हैं, ठीक। 1973 में बना था आप लोग का राजनांदगांव, राजनांदगांव, ठीक है, राजनांदगांव 1973। और जिस जिले से हम लोग अलग करते हैं वो उसका मातृ जिला बन जाता है, ठीक है। जैसे कि बस्तर से अलग करके क्या बनाया है, नारायणपुर, तो नारायणपुर का मातृ जिला कौन हो जाएगा, बस्तर। अगर हम दंतेवाड़ा से अलग करके क्या बनाया, बीजापुर, तो बीजापुर के मातृ जिला क्या हो जाएगा, दंतेवाड़ा। अब 2012 में भी देखो टोटल बताया था मैं 2012 में 9 जिले, तो जो सब बच गया दोस्तों, अब सब 9 जिले जो बच गया, मैं आप लोग को 28 जिले के अनुसार बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग जो जिला बच गया है, जितना जिला बच गया सब 2012 आप लोग के गौरेला पेंड्रा मरवाही को छोड़ करके, वो 2020 में हुआ है, ठीक है, 10 फरवरी 2020 में। तो देखो दंतेवाड़ा से अलग करके बनाया गया था आप लोग का सुकमा 2012 में। अब 12 में हम लोग देखें टोटल आप लोग का 9, ठीक है। तो दंतेवाड़ा से अलग करके बनाया गया था सुकमा कब, 2012। फिर उसके बाद बस्तर से अलग करके बनाया गया था कोंडागांव कब, 2012, कोंडागांव 2012। किससे अलग करके, बस्तर से अलग करके, तो बस्तर से अलग करके बन गया कोंडागांव 2012। इसके बाद याद रखना है आप लोग को सरगुजा, इसमें दुर्ग संभाग में आओ, दुर्ग से अलग करके बना था बेमेतरा, फिर दुर्ग से अलग करके बना था बालोद। तो बेमेतरा और बालोद का निर्माण हो गया 2012, बेमेतरा और बालोद। इसके बाद देखा जाए तो रायपुर में क्या बच गया है, बलौदा बाजार और गरियाबंद, बलौदा बाजार और गरियाबंद। तो बलौदा बाजार और गरियाबंद दोनों जिले का निर्माण हुआ है आप लोगों का 2012, ठीक है। और रायगढ़ बता दिया हूँ मैं 1948 रायगढ़, ठीक है ना। बस्तर हो गया था 1948 और सरगुजा भी हो गया था आप लोग का 1948। जसपुर बना 1998। फिर आप याद रखना 2012 में याद रखना सरगुजा से अलग करके बलरामपुर, फिर सरगुजा से अलग करके सूरजपुर 2012, ठीक है। तो बलरामपुर और सूरजपुर दोनों भाई बने थे आप लोग का 2012 में, क्लियर है। इतना आप लोग का टोटल हमारे छत्तीसगढ़ में 28 जिले बने थे 2021 से पहले, ठीक है। अब अभी वर्तमान में 33 जिला है। अब इसमें और नए मैं 5 जिला और जोड़ूंगा दोस्तों, ठीक है, जो कि आप लोग का राजनांदगांव से नीचे से मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी से तहसील से मिलाकर के आप लोग का नया जिला बन गया है आप लोग का 29वां जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। फिर आप लोग का 30वां जिला बन गया है सारंगढ़ बिलाईगढ़, 31वां जिला बन गया है आप लोग का खैरागढ़ छुई खदान गंडई। फिर आप लोग का 32वां जिला बन गया है कोरिया से अलग करके मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। और 33वां जिला बन गया है आप लोग का अपना जिला जांजगीर चांपा से अलग करके शक्ति, ठीक है। इसमें पूछा जाता है सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन है करके, तो कोरबा याद रखना है। सबसे छोटा अब नए जिले जब 33 जिला बनने के बाद आप लोगों का हमारा मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर सबसे छोटा जिला बन गया है, ठीक है। ये सभी देखेंगे हम लोग अगले क्लास में, अगर वीडियो लंबी हो जाती तो आप लोग देखते नहीं, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।